राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त और विधि और किस तरीके से क्या फल मिलेगा इस वीडियो में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबावें, जिससे नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। बोलो राधे राधे। जया एकादशी व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खा जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सत्य और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़ी जाती है। यह पढ़ें एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कहते हैं कि हे भगवान, अब कृपया कर आप मुझे माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताइए। मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवता राज इंद्र राज्य करते थे। देवगढ़ पर जात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान एक पुत्र था पुष्पवंती के रूप में पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों इंद्र के नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परंपरा अनुसार के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे के खोने के कारण वो शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र के इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाचनियों भी बहुत दुखी देने वाली हैं। देवयोगियों से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार का आहार त्याग दिया, जलपान कर तक नहीं किया, किसी भी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जाकर भी किया था।
उस व्रत के प्रभाव तथा भगवान विष्णु की युक्ति से दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोकामना रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाच दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्राह्मण हत्या पाप भी दूर करने वाली है। इस महायज्ञ के पढ़ने से और सुनने अग्नि तो यज्ञ फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी जीवन उत्पन्न होते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। गाइस ये व्रत कथा है एकादशी मैया की। अगर आप लोगों ने मन से सुनी हो तो ये पूरी कथा है, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को तो अवश्य दबाना, जिससे मैं दूसरी वीडियो डालूं तो उस पर नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। विष्णु भगवान की कृपा जैसे उन पर हुई तो आप सब पे भी हुए। आप पे हमेशा विष्णु भगवान की कृपा रहती रहे। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान ने हर भक्त पे अपनी कृपा दर्शाई, तैसे आप सभी पे भी दर्शाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जया एकादशी का व्रत करना बहुत ही पुण्यदायक और कई फलों का फल मिलता है उसमें। और जिसने भी अनजाने में गौ हत्या लगी होगी तो इस व्रत करने से गौ हत्या का पाप भी दूर होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।